इन सब को मंजलिस से बड़ी तकलीफ है। और इसीलिए आज आप देखते हैं कि एक बीजेपी के एक उम्मीदवार है, महाराष्ट्र से आए, तो यहां पर बोल रहे 15 मिनट 15 सेकंड हमको दे दो। अरे मोहतरमा, जाकर आप मोदी से कहो मैं तैयार हूं, मुकाम बताओ, मैं अपने अफराद खानदान के साथ आऊंगा अपनी औलाद को लेकर। तुम क्या करोगे? 15 घंटे तुमको दे रहा हूं, तुम क्या करना चाह रहे बताओ मेरे को। तुम क्या कर सकते? तुम अखलाक पीलू कान रकबर की तरह तुम वही सलूक कर सकते, या तुम मुख्तार या फिर जिसको गोली मार दी गई तुम वो कर सकते। तुम क्या करना चाह रहे? तुम वक्त बताओ मेरे को, मैं आने को तैयार हूं। मगर ये मत समझो कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाने वाला हूं। मैं यकीनन तैयार हूं मौत के लिए। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब कब्र में जाऊंगा तो अगर मेरे अमाल का हिसाब पूछा जाएगा और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में करम नहीं करेगा तो फिर मेरा क्या होगा। मगर मौत तो बराक है। तुम क्या समझ रहे कि तुम भी नहीं जाओगे इस दुनिया से? अरे मुझ पर 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। 6 फीट के फासले से जालिमों ने गोलियां चलाई। 1999 में शहरान के पास मुझे पुलिस वालों ने मारा और पीटा और एक एडिशनल एसपी टास्क फोर्स का मुझ पर गोली चलाया। जेल को कई मरतबा जाकर आ चुका हूं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मुझे धमकी नहीं मिलती इंटरनेट के नंबरों से। और ये आकर बोलते कि 15 सेकंड, अरे लो ना 15 सेकंड, तुम बताओ काम पे आऊं मैं। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे इन बातों से हम डर जाएंगे? तुम ये समझ रहे कि हमारे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन ये लोग बोलेंगे उस मुकाम पर आ जाओ, मैं जाने को तैयार हूं। मैं अपनी माँ को और अपने मरहूम बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा हशर के मैदान में इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, मौत आएगी, मौत बराक है। मौत जब आती है तो कोई फना नहीं होते। एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना वो मौत है, उसको मौत बोलते हैं। फना तुम लोग हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्या कर रही है पुलिस? ये कान में रुई है इन लोगों के कि 20 साल के एमपी को कोई आकर बोल रहा कि 15 मिनट 15 सेकंड दे दो हमको। क्या कर रही है तमाम जिम्मेदार लोग? अगर वो बात मैं बोलता तो क्या होता? अब तक तूफान मच जाता, टीवी पर शुरू हो जाता, पूरे कूद जाते कि देखो असदुद्दीन ओवैसी तशद्दुद की बात कर रहा है। मगर कोई बीजेपी का लीडर बोलता है तो सबके मुंह में दही जम जाती है। मगर सुनो मोदी, मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैं मरने को तैयार हूं। मैं अपने कास्ट के लिए, अपनी जमात के लिए, इस अवाम के लिए मैं मरने को तैयार हूं। जिंदा जब तक रहूंगा, याद रखो, तुम लोगों की नींदें हराम करके रखा हूं और हराम कर दूंगा। तुम्हारे पेट में दर्द होता है और दर्द पैदा करूंगा। और ये लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते बी टीम, अरे बोलते जाओ, भाड़ में जाए तुम। तुम्हारे कोई इल्जाम मुझ पर असर नहीं करते। मेरा हिसाब तो मेरा रब करेगा जो गफूर रहीम है, और मेरा रब अपने हबीब के सदके में मुझ पर करम करेगा। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जामात, अरे तुम होते कौन हो बोलने वाले बी टीम? ये मुल्क बदल चुका है, भाड़ में गया तुम्हारा खानदान और पानदान। ये मुल्क अब बदल चुका है। तुम समझ रहे कि तुम्हारे इल्जाम लगाने से मुझे कुछ फर्क पड़ता? अरे मैं इस रास्ते पर मेहनत करके आया हूं, पुलिस की लाठियां खाकर आया हूं, जेल को जाकर आया हूं। तुम ये समझ रहे कि चमन में चल के मैं आया यहां पर? गोलियां चलाएंगे, अरे चला गोली, डराएंगे, अरे कौन डरेगा? किसी के बाप से नहीं डरने वाले हम। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्लाह से डरता और अल्लाह से डरता रहेगा। हुकूमत तुम्हारे पास होगी, हुकूमत खत्म होगी। हुकूमत फिरौन के पास भी थी, नमरूद के पास भी थी, यजीद के पास भी थी, किस किस के पास नहीं थी, सब खत्म हो गए।
खंडरों में तब्दील हो गए। और ये लोग आकर हमको बोल रहे हैं 15 सेकंड दे दो। अरे मोहतरमा, तुम्हारे सियासी लीडर से पूछ लो। तुम्हारा सियासी लीडर नरेंद्र मोदी है, पूछो उसको कहां पर आना, मैं आऊंगा। तुमको 15 सेकंड नहीं, तुमको 15 घंटे दूंगा। बताओ तुम क्या करोगे? तुम समझ रहे कि मैं खामोश बैठ जाऊंगा? अरे कोई हद होती है तुम लोगों की। और बोल रहे कि बीजेपी वाले ये उम्मीदवार बोल रहे कि इनको वोट दे तो पाकिस्तान को वोट देंगे। अरे तुमको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है बताओ? पाकिस्तान, अरे जहां दिखता तुमको पाकिस्तान नजर आता। दाढ़ी वाला मुसलमान दिखा पाकिस्तान। अरे सालिमो, अंग्रेजों से हम लड़े, आरएसएस नहीं लड़ी। क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया गया तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर हुकूमत बनाई। तुम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, हम फांसी के फंदे पर चढ़ गए, मगर तुम्हारा वो हीरो 6-6 मरतबा खत लिखता अंग्रेजों को कि मैं माफीनामा लिख कर देता हूं। तुम थे, तुम्हारी आइडियोलॉजी थी, और तुम कहते हो हमको कैसा करेंगे पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? पाकिस्तान मुसलमान दिखा तो पाकिस्तान को हम तो ठुकरा चुके। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराने वालों का नाम भारत के 17 करोड़ मुसलमान हैं। हमारे बुजुर्गों ने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया। बोलो नरेंद्र मोदी, आप बोलो, क्या भारत का मुसलमान पाकिस्तानी है? तुमने घुसपैठी तो कह दिया, अब तुम्हारे पार्टी के उम्मीदवार, तुम्हारी पार्टी की एक एमपी कह रही है कि इनको वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। ये हैदराबाद का इलेक्शन है या फिर पड़ोसी मुल्क का इलेक्शन हो रहा है? आप इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब की तौहीन कर रहे हैं। 13 तारीख को बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे एक एक लफ्ज का जवाब पतंग के निशान पर बटन दबा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप तैयार हो जाओ नरेंद्र मोदी, जवाब आपको मिलेगा 13 मई के दिन। और ये लोग जो कह रहे हैं बी टीम, अरे काय की बी टीम रे? कहां की बी टीम? पूरों को चोरा चोरा मिलकर गांव बांट लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 6000 करोड़ मोदी को मिले, कांग्रेस को 1200 करोड़ मिले, टीआरएस को 1100 करोड़, टीएमसी को 1300 करोड़, और पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बने हिंदुस्तान के 80% हैदराबाद में बने। और हैदराबाद के जेम्स बॉन्ड को 0, एक बॉन्ड नहीं मिला मुझे, एक बॉन्ड नहीं मिला। तो मालूम हुआ कि जो बिकने तैयार था खरीदार ने उनको खरीद लिया। तुमको शर्म नहीं आई? तुमने एक गरीब वोटर के वोट के नाम पर तुमने बॉन्ड लिया, और तुम आकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे तुम क्या हराओगे आरएसएस को जब तुम खुद मिले हुए हो? मुंह मत खिलाओ मेरा। सिर्फ और सिर्फ मुल्क को देखकर मैं खामोश बैठ रहा हूं, वरना याद रखो, अगर दिमाग फिर गया तो पूरा फिर जाएगा। दिमाग फिर गया तो पूरा फिरेगा। तुम समझो इस बात को। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम जो मुंह को आया बोलते जाएंगे, मेरे मुंह में भी जबान है। 47 से शुरू करूंगा तो 2024 तक आऊंगा। बहुत बोल सकता हूं तुम लोगों के बारे में, मगर आप बोले जा रहे हैं। अरे क्या क्या है? हिमाकत है? क्या है ये? नहीं, हम फुला खानदान के। अरे तुम होंगे, मेरे को क्या करना है? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। सबसे बड़ा एजाज मेरा है, बताऊं तुमको। और ये लोग बोलते अरे जान दो साहब, जान दो। अरे कह का जान दो भाई? कब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे? और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है? नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है।
बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है, छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या हो, आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। उन्होंने आके बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे हैदराबाद की आवाम वोट डाल रही, अमित शाह तुमको हरा रही और हमको कामयाब कर रही है, मंजलिस को, तो रजाकार हो गए। और ये बोलते बी टीम, ये प्रियंका वाड्रा। गुजरात में 84 से तुम जीत नहीं पा रहे, एक मुस्लिम एमपी को कामयाब नहीं कर रहे, मैं जिम्मेदार हूं। मध्य प्रदेश तुम हार गए, छत्तीसगढ़ तुम हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। अरे कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, बहुत गलतियां, कमजोरियां तुमको नजर आएंगी। तुम्हारे पार्टी के लोग जाकर मिल जाते हैं बीजेपी के साथ और हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। तो मालूम हुआ कि मंजलिस की ताकत सबको आंखों में चुभती है। मोदी परेशान, अमित शाह परेशान, तो इधर ये भी परेशान। मैं ये नहीं कहूंगा कि फंस गई रजिया गुंडों में, मैं ये कहूंगा कि हम आज एक ताकतवर पार्टी बन चुके, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी, जो मेहनतें और काबिशें उन्होंने की, आज मंजलिस को मुकाम हासिल हो गया है। अरे मेरे भाई, एक वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके जलसों में आवाम खुद आती है। चाहे कांग्रेस का जलसा हो, बीजेपी का, मोदी का जलसा हो, तो लोगों को गाड़ियां देकर बुलाया जाता है। कभी एक पैकेट दी जाती है बिरयानी की, कभी एक दूसरी पैकेट भी देते हैं। आ जाओ और जाते वक्त टॉनिक पी के जाओ। ये वाहिद पार्टी है जो आवाम अपनी मोहब्बत से आती है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे।